एक वक्त पर उन्होंने कुछ लॉन्च किया, ठीक ठीक समझ ही नहीं आता कि उसे कैसे बयां करूं। वो बिल्कुल एक बहुत ही तेज साउंड वेव जैसा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा सिर अंदर से फट रहा हो। हम सबकी नाक से खून बहने लगा। कुछ लोग खून की उल्टियां करने लगे। हम जमीन पर गिर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे थे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उस सोनिक वेपन या वो जो भी रहस्यमय चीज थी, उसके बाद हम खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। ये सब बातें कथित तौर पर वेनेजुएला के एक सिक्योरिटी गार्ड ने कही है। गार्ड उस सिनेरियो को याद कर रहा था जब यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करने के लिए हमला कर दिया। सुरक्षाकर्मी बताता है कि तब माहौल किस तरह उनकी समझ से बाहर चला गया। ये सारी बातें इस सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर एक इंटरव्यू में कही। इसे माइक नेटर नाम के एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट किया। इसी पोस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रिपोस्ट किया। साथ में उन्होंने लिखा, आप जो भी कर रहे हैं उसे रोककर सबसे पहले ये पढ़िए। क्या पढ़ने को कहा था? यही इंटरव्यू वाली पोस्ट। इसमें जो जो कहा गया सब कुछ आपको भी बताते हैं। 10 जनवरी को माइक नेटर ने पोस्ट की। उसमें नेटर ने दावा किया कि ये प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के वफादार वेनेजुएलन सिक्योरिटी गार्ड की गवाही है, जिसे सुनकर सच में रूह कांप जाएगी। पोस्ट के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ऑपरेशन वाले दिन हमें किसी के भी आने की आवाज सुनाई नहीं दी। हम सुरक्षा तैनाती पर थे, लेकिन अचानक हमारे सारे रेडार सिस्टम्स अपने आप बंद हो गए। इसके बाद हमने देखा कि हमारे ऊपर ड्रोन्स उड़ रहे हैं, बहुत सारे ड्रोन्स। हमें समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करें। फिर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि इसके बाद क्या होता है, असल हमला कब और कैसे शुरू हुआ। तो वो कहता है, ड्रोन्स के आने के बाद कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आए, तादाद मगर बहुत कम थी, शायद सिर्फ 8। उन हेलीकॉप्टर्स से कुछ अमेरिकी सैनिक उतरे, उनकी संख्या भी बहुत कम थी, तकरीबन 20 लोग रहे होंगे, लेकिन वो लोग तकनीक के मामले में बेहद एडवांस्ड थे। हमने पहले कभी ऐसे दुश्मन का सामना नहीं किया। इंटरव्यूअर पूछता है कि फिर लड़ाई शुरू हो गई? सुरक्षाकर्मी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो लड़ाई नहीं, कत्लेआम था। सो पूछा गया कि आप लोगों के पास अपने हथियार नहीं थे, उनसे आपको कोई मदद नहीं मिली? यहीं पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आता है, जब गार्ड उस हथियार का जिक्र करता है जिसे आज भी याद करके उसकी रूह कांप जाती है। गार्ड ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कुछ लॉन्च किया, मैं उसे ठीक से बयां भी नहीं कर सकता। वो किसी बेहद तेज साउंड वेव जैसा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा सिर अंदर से फटा जा रहा है। हम सबकी नाक से खून बहने लगा। कुछ लोग खून की उल्टियां करने लगे। हम जमीन पर गिर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे थे। वही बातें जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई। ऐसे में इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि आपके साथियों का क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इन सैनिकों और हथियारों से निपट नहीं पाए। फिर से वही जवाब मिला, बिल्कुल नहीं। उन 20 लोगों ने बिना एक भी कैजुअलिटी झेले हमारे सैकड़ों लोगों को मार दिया। कसम से मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। उस सोनिक वेपन, जो आवाज की ताकत से वार करने वाला हथियार था, या वो जो भी था, उसके बाद हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आगे सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर यह भी कहा कि यह सब कोई दोबारा झेलना नहीं चाहता जो हमने झेला, और यहां जो हुआ वो सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, पूरे इलाके की तस्वीर बदल देगा। वेनेजुएला की इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के मुताबिक 3 जनवरी को हुए इस अमेरिकी हमले में करीब वेनेजुएलन सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 100 लोग मारे गए। हालांकि ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने लोग उस रहस्यमय हथियार की वजह से मारे गए। यूएस की मीडिया संस्था द न्यूयॉर्क पोस्ट में केटलिन डोर्नबॉस ने इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की है। 10 जनवरी को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक सेना के पास पहले से ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं, यानी ऐसे हथियार जो माइक्रोवेव्स या लेजर बीम्स जैसी फोकस्ड एनर्जी के जरिए दुश्मन को बेअसर कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो गोली नहीं, ऊर्जा से हमला। लेकिन एक पूर्व यूएस इंटेलिजेंस सोर्स ने द पोस्ट को बताया कि शायद ये पहली बार है जब अमेरिका ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल सीधे कॉम्बैट यानी युद्ध जैसी स्थिति में किया हो। सोर्स ने कहा कि ऐसे हथियारों में इस तरह के लक्षण पैदा करने की क्षमता होती है जो बताए जाने हैं। सारे नहीं, लेकिन हाँ, कुछ तो बिल्कुल वही थे, और ऐसे हथियार हमारे पास दशकों से हैं, यूएस के पास। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में चाइना ने भी लद्दाख में सीमा विवाद के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया था, जो एनर्जी वेव्स का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस हथियार को लेकर व्हाइट हाउस से भी सवाल किया गया, मगर यूएस के राष्ट्रपति भवन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। यानी अभी तक अमेरिका की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने यह भी साफ नहीं किया कि उसकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने जो पोस्ट शेयर की, उसे क्या इस गवाही की पुष्टि माना जाए या नहीं।
मगर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यूएस ने वेनेजुएला पर जो हमला कर दिया है, उसने युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत से डोर्स ओपन कर दिए। उनके भवन की प्रेस सेक्रेटरी का इस तरह ये पोस्ट शेयर करना मामले की कुछ और परतें खोलता है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां जंग की शक्ल बदल रही है, जहां दुश्मन को हराने के लिए बम और गोलियां नहीं बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएंगी जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। और अगर ये सच है तो आने वाले वक्त की लड़ाइयाँ क्या हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर लड़ी जाएंगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।